13 दिसंबर 2001 का दिन हम कभी नहीं भूल सकते। और वो दिन के साथ में एम्बेसडर कार, वो तो भूल ही कैसे सकते हैं। एम्बेसडर कार तो अपने आप में एक रॉयल फीलिंग देती ही थी। बड़े बड़े लोगों का सपना रहा करता था उन दिनों में कि हमारे पास भी एम्बेसडर कार हो, और मंत्री लोग तो यकीनन उसी कार में घुमा करते थे। एक एम्बेसडर कार और उसके ऊपर लाल बत्ती, एक अपने आप का ही बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, जैसे एक सुहागिन स्त्री के माथे में बिंदी और सिंदूर, इस प्रकार की वो कार लगा करती थी। लेकिन उसी कार के साथ में जो अच्छी यादें जुड़ी हुई है, उसी के साथ साथ 13 दिसंबर 2001 की एक बुरी याद भी जुड़ी हुई है, जिस दिन को हम याद नहीं करना चाहते। जी हाँ, आप ठीक ही सोच रहे होंगे। 13 दिसंबर 2001 लगभग 22 साल पहले हमारी संसद भवन पे हमला हुआ था, जिसके चलते हुए हमारे भारत के जवान भी शहीद हुए, और जवान शहीद होने के चलते अफजल गुरु को फांसी भी सुनाई गई थी। और बहुत लंबी मतलब जर्नी थी उनकी फांसी की। उनके घर वालों ने मेडल भी वापस किए थे। बहुत पॉलिटिकल एक बिल्कुल यूं कहिएगा मामला फंसा हुआ था, जैसे तैसे करके उनको फाइनली फांसी हो गई। ठीक है। लेकिन हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो तो पुरानी संसद भवन थी। अब हमें बड़ा फक्र महसूस हुआ कि अब हम आ गए हैं हमारी नई संसद भवन में। यहाँ तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। लेकिन आज फिर से 13 दिसंबर है, और आज दोपहर को 1:02 में फिर एक मामला देखने को मिला। हालांकि ये मामला उतना खतरनाक नहीं था, वो मामला बहुत डेंजरस हो सकता था। वो तो जवानों ने हमें बचा लिया, क्योंकि उनका ये मकसद था उस समय 2001 में कि पार्लियामेंट में घुस जाए, हमारे सांसदों को कब्जे में कर ले, और उसके बाद में क्या करे, उसके बाद में अपने मनमानी कार्रवाई करवाए। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं ये भाई? करने के पीछे वजह थी क्योंकि कुछ देश के पास में लोकतंत्र नहीं है। और जब लोकतंत्र नहीं जिनके पास में है ना, तो उनको जलन होती है। जिसके पास में जो चीज़ नहीं होती है ना, तो फिर उनको बहुत महसूस होता है, जलन सी महसूस होती है कि इनके पास क्यों है, ये चीज़ हमारे पास ही रहनी चाहिए। कुछ होते हैं लोग इस प्रकार के कि बस चाहते हैं कि ये चीज़ सिर्फ हमारे पास ही रहे और किसी के पास नहीं रहे, अपना अपना अपने में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हर किसी के भले में ही लगे रहते हैं, ठीक है ना, बस भाई ठीक है, भला करते रहे। लेकिन अपना भारत उन भले वालों में से ही है। भारत बहुत अच्छा है। क्या सर आप इशारा पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं पाकिस्तान में मान लो कोई इशारा है उसकी तरफ ही, और करें तो बिल्कुल फक्र से कर भी सकते हैं, कौन सा डर की बात है। अच्छा सर, तो अब ये मामला हुआ 13 दिसंबर 2001 को, ठीक है, लेकिन आज फिर से 2023 को ये मामला देखने को मिला। इसमें क्या था? ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, और लगाए भी क्यों ना जाए। जब देश की संसद ही सेफ नहीं है तो हम कैसे होंगे? अरे सर, पार्लियामेंट नहीं है तो हमें क्या होता है? हम तो आराम से सुख से चैन से रह रहे हैं। अरे भाई तुम रह तो रहे हो, लेकिन कब तक रहोगे ये देखो ना। गाड़ी का जब स्टेयरिंग ही सेफ नहीं है तो सर डिग्गी में पड़ा सामान को उसको क्या होगा? कब तक नहीं होगा ये देखो ना। जब वो सेफ नहीं है ना, तो गाड़ी डगमगाएगी। सेफ और अनसेफ में दो ही शब्दों का अर्थ है, UN लगाया और अनसेफ हो गया तुरंत वो। अरे तो वो डिक्की में पड़ा सामान है, वो भी तो चला ही जाएगा ना, कहने का सेंस ये है। तो बहुत बड़ी बात है सोचने वाली कि इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, ये आ कैसे गई, लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, व्हाट इज ए विजिटर पास, ये अंदर कैसे आए, विजिटर पास क्या होता है, हाउ मनी लेयर ऑफ सिक्योरिटी डज पार्ट है, इसमें सिक्योरिटी लेयर के कितने पार्ट होते, कितने परल है होते हैं, एक्सप्लेन है इसको पूरा का पूरा करें। ये हमारी पूरी संसद भवन, और संसद भवन के अंदर इस तरीके का मामला पूरा, ये इस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। एक्चुअली इस बार अटैक एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर ही रहे थे, लेकिन मतलब सेलिब्रेट तो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंस का मतलब यूँ समझो उन श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है, कह सकते हो आप लोग। हालांकि स्टार IQ परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है कि उन्होंने हमें इतने बड़े सिक्योरिटी अटैक से बचाया था। तो श्रद्धांजलि वाली सेलिब्रेशन था हमारा, तो कह सकते हो दिल से उनके लिए श्रद्धाएं चल रही थी। लेकिन उसके बीच में एक हमला, एक 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 आदमी आता है, हालांकि दो दो लोग आते, विजिटर पास के थ्रू ये एंट्री करते हैं, और आके आके ये जो है ना एक बंदर की तरह कूदना फादना चल रहा है, ठीक है ना। तो एक एक पर्सन है, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से है। ये देखिएगा, एक आया है, ठीक है ना, ये किस तरीके से कूद रहा है, फाद रहा है, ठीक है ना। और ये इसको सारे के सारे जितने भी हमारे माननीय सांसद गण है ना, उन्होंने इसको पकड़ा है, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये घेरा बनाया, ठीक है ना। और घेरा बना के जो है ना, एक सांसद साहब ने ये करी, धुनाई भी करी है। अब आप कहोगे कि माननीय सांसदों के द्वारा ये पार्लियामेंट में धुनाई करना, ये थोड़ा ना इनसे उम्मीद थी। माननीय सांसदगण थोड़ा ना ये कर सकते हैं, ये काम तो पुलिस का है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं, भले ही कहे कोई बात नहीं है, लेकिन इस युवक का भी ये काम करना यहाँ पे कोई ठीक थोड़ी ना था। तो जब आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो मिलेगा ना, चाहे कोई भी इंसान हो। आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि आप केवल एक्शन करे जाओ, सामने से रिएक्शन ना मिले?
ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन वाली बातें तुमने पढ़ी होगी ना, तो एक्शन करोगे तो रिएक्शन बनना वाजिब है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ रिएक्शन तो मिलना था, और अच्छी बात है सांसद लुक के छिप के बैठे नहीं, उन्होंने रिएक्शन किया, उन्होंने मुंह नहीं छिपाया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन किया और उस सिचुएशन को उस टाइम के लिए हैंडल तो किया ही है, कब्जे में किया, सबने पकड़ के इस तरीके से घेरा बनाया इसको और अच्छे तरीके से पकड़ा भी। ठीक है सर, ये एंटर तो हो गया, ठीक बात है, पर ये सिक्योरिटी की लेयर क्या है? देखो 5 लेयर सिक्योरिटी होती है मोटे तौर पे, और सिक्योरिटी लेयर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि पहली लेयर में क्या होता है, मेन गेट पे ही चेकिंग होती है सारी, ठीक है ना, मेन गेट के ऊपर चेकिंग होती है, फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक वगैरह तरीके से जो है ना मेटल डिटेक्टर से चेक करके वहीं पे जमा करवा लेते हैं। फिर दूसरी लेयर के अंदर क्या होता है, दूसरी लेयर के अंदर जो है ना मतलब वुमेन्स, अगर महिला है तो महिला की भी पब्लिक गैलरी के अंदर, सबकी पब्लिक गैलरी से जाने से पहले एक और सेकंड लेयर की सिक्योरिटी होती है। एंट्री पास मिलता है, एंट्री पास को क्रॉस चेक किया जाता है, आधार कार्ड को मैच किया जाता है। एंट्री पास उसी को मिलता है जो माननीय सांसदगण के जान पहचान का हो, माननीय सांसदगण कोई भी होगा उनका साइन किया हुआ होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए कि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अच्छा सर, हम यहाँ जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हो, विजिटर पास होता है, आप मैं कोई भी जा सकते हैं, यही तो लोकतंत्र है। तो हम सांसद की कार्रवाई देख सकते हैं बशर्ते हमारा कोई सांसदगण, या हमें पहले सचिवालय में अप्लाई करना जरूरी होता है उसके लिए, फिर अप्लाई के तहत सांसदगण को जानना चाहिए हमें, उसके तहत फिर फाइनल साइन करके और हमें एंट्री मिलती है। अंदर जाने से पहले दर्शकों को सारे नियम बताए जाते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हें पर्चे लेके नहीं जाने, तुम्हें वहाँ पे कूदा फांदी नहीं करनी है, चुपचाप बैठ जाना है, कोई सामान मत फेंकना, खाने पीना आराम से चुपचाप बैठ के बैठते रहना, कोई नारे वारे कुछ नहीं लगाने हैं। और कोई भी आपस में बोलता दिखाई देता है, कोई उछल कूद मचाता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उस अव्यवस्था नहीं होने देते और वो रोक लेते हैं। मुद्दा ही बात आती है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो वो साथ में लेके गए स्मोक बॉम्ब। एक लड़का जो ये कुदा फांदी तुम्हें करता दिखाई दे रहा था ना, ये लड़का एक्चुअली स्मोक बॉम्ब लेके गया है अपने साथ में। स्मोक बॉम्ब का मतलब यहाँ पे ये, वो आपा होली पे तुमने चलाते देखा हुआ, येलो उसमें फॉस्फोरस निकलता है, तकरीबन भरा होता है और कुछ ही देरी में धुआं धुआं कर देता है। वो येलो और व्हाइट सा कुछ कॉम्बिनेशन सा होता है, ये येलो सा कलर का था, थोड़ा बहुत व्हाइट सा भी कॉम्बिनेशन दिख रहा था। तो ये साथ में लेके गया था। एक लड़की भी थी नीलम करके, वो भी नारे लगा रही थी बाहर खड़ी कि हमें तानाशाही नहीं चलेगी। तो उनसे पूछा गया तुम कोई संगठन संघ से हो क्या? कहते नहीं नहीं मैं कोई संगठन संघ से नहीं हूँ भाई, हम तो प्रोटेस्ट करने आए हैं, हम अपनी बात मनवाने के लिए आए हैं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है वगैरह वगैरह इस तरीके से। हालांकि वो लड़की पहले भी देखी गई है, वो लड़की हिसार से ही बताई जा रही है, ठीक है ना। और लड़की ये बताई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, बीजेपी को निकालना उसका एक पक्ष रहा है, कई बार उसने मामले देखे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब कह रहे हैं कि चूक कैसे हुई इसके ऊपर हम गहन जांच करेंगे, उनका भी ये कहना है। ये गृह मंत्रालय के तहत आती है तो गृह मंत्रालय पे भी बात जाएगी, भाई तुमने जूते को चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि लड़के ने जूते में छुपा के लेके गया था वो वहाँ पे। ये नई संसद भवन का हमारा है। सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से चेक होती है, कई लेयर की होती है, और हर एक सेकंड में 1.2 सेकंड में हर जगह अपडेट होता है कि एक्चुअली मामला चल क्या रहा है, पूरा मामला चेक होता है। संसद में एंट्री मिलती है, पास के थ्रू मिलती है, रेफरेंस लेटर दिखाना होता है, उसके बाद ही जांच की जाती है। और पानी की बोतल, पेन, सिक्के वगैरह कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नियम तोड़ने की क्या सजा है? देशद्रोह का मामला लगता है और उसके ऊपर आजीवन उसको मतलब कारावास तक जेल में रहना हो सकता है। सिक्योरिटी के काम है दर्शक कर्मचारियों के एंट्री, तलाशी लेना, कंट्रोल करना, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम है सिक्योरिटी सर्विसेज का। ये वाला जो था स्मोक बॉम्ब, वो जलाया गया था, ठीक है, मतलब जलाया गया कि इन द सेंस वो स्मोक फैलाया गया था, धुआं धुआं किया गया था। ये विजिटर पास है जिसके तहत एंट्री की जाती है, ठीक है ना। जो लड़का गया था अंदर उसका नाम मनोरंजन डी है, कर्नाटक मैसूर का रहने वाला है, 35 साल का है, बेंगलुरु विवेकानंद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग वहाँ से की है, ठीक है ना। हंगामा भी किया था और भी साथ में थे उनपे, तो उनपे अच्छी तरीके से जांच बिठाई जा रही है। 13 दिसंबर 2001 को ऑलरेडी ऐसा मामला हो चुका है पहले ही आपका। सर ये संसद में कार्रवाई होती रहती है क्या रोज ही? नहीं, अब 3 सेशन होते हैं, बीएमडब्ल्यू से याद कर लेना, बजट, मानसून, विंटर। तो विंटर सेशन की कार्रवाई सेशन चल रहा था अब, उसके दौरान मतलब कार्रवाई ने पहले से तैयारियां चल रही थी, वहां पे ये हुआ। उसको 2 बजे के बाद में दोबारा संसद स्टार्ट हुई, तब कहता है इसकी जांच करो भाई। अपोजिशन भी कह रही है कि संसद पे ऐसी चूक कैसे हो गई, पहले हुई थी तब भी सरकार एनडीए की थी, अब भी एनडीए की है, तो चेक करो क्या है। आपका क्या इस पे मत है बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच, राधे राधे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको आधारशिला बैच मिल जाएगा एचपीएससी के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।